थ्योरीज को समझा। अब हम उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग बॉलीवुड मूवीज के सीन को एनालाइज करेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन सी मूवीज के सीन जो है वो कौन सी थ्योरीज पे बेस्ड है। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था और ये मैं रियल में हूँ। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ यह रही जो हूँ। वीडियो अभी हमने देखा ये तमाशा मूवी की है। तमाशा मूवी 2015 में इम्तियाज अली द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस मूवी में दो कैरेक्टर है। जो एक कैरेक्टर है वो है रणबीर, वो वेद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और दूसरा तारा जो कि दीपिका प्ले कर रही हैं। इन दोनों का कैरेक्टर ऐसा है, जब वो आप पहली बार मिलते हैं तो रणबीर बहुत खुश रहता है, सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, बट बाद में जब उससे मिलती है तो वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया में उलझा हुआ होता है। तो वो जो दीपिका है, जो तारा है, वो रणबीर को बताती है कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम इस चीज से खुश नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सिंगिंग जो तुम्हारा पैशन है तुम्हें वो चुनना चाहिए और उसी को अपना करियर बनाना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो दीपिका की बात पहले मना करता है, बट बाद में जाके वो तारा की जो बात है मान लेता है। दीपिका की बात मान के वो अपने कैरेक्टर में जब उस चीज को, सिंगिंग को पैशनली फॉलो करता है, तो वो उस चीज में अच्छा खुद को खुश मानता है और उसको बहुत खुशी भी होती है। तो ऐसे उनकी जो लव स्टोरी होती है वो स्टार्ट होती है, जब वहाँ दीपिका उसको सपोर्ट करती है, उसको बताती है, उसको सही रास्ता दिखाती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है। तो ये जो है सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं हम इस सीन को, जो कि हमें ये दर्शाता है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, कैसे कम्युनिकेशन की वजह से जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरह से चलता है, और कैसे कम्युनिकेशन की वजह से ही रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता है। यह जो सीन अभी हमने देखा ये तारे जमीन पर मूवी से है, जो कि 2007 में आमिर खान द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस मूवी में एक ईशान नाम का बच्चा होता है जिसे डायलेक्सिया जैसी बीमारी होती है, बट उसके पेरेंट्स को नहीं पता होता है। वो समझते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो स्कूल नहीं जाता, तो वो उसे बोर्डिंग में डाल देते हैं। वहाँ पे एंट्री होती है एक न्यू टीचर की, जो कि ड्राइंग सिखाने के लिए आते हैं बच्चों को, जो खुद आमिर खान ही होते हैं। वो ईशान से बात करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसे क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझते हैं, जबकि ईशान को खुद भी नहीं पता होता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो खुद एक टीचर होके वो उस बच्चे की पूरी चीज़ों को समझते हैं, और ये हमें दर्शाता है कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी। ये हमें ये बताती है कि कैसे जो पार्टनर होता है या फिर आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन हो, तो वहाँ पे एक टीचर ने न्यू टेक्निक्स अपनाई ईशान को पढ़ाने के लिए, उसे समझाने के लिए। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में न्यू टेक्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं, न्यू टेक्निक्स को अपनाते हैं, तो वहाँ पे आता है कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी। तो ये जो मूवी है ये हमें ये थ्योरी से रिलेट करवाती है, और बाद में जाके जो ईशान नाम का लड़का है वो उनकी ड्राइंग बनाता है, और वो ड्राइंग कंपटीशन में उसे फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। अभी जो हमने मूवी का सीन देखा वो मूवी है हम साथ साथ है। हम साथ साथ है सुन के ही हमें पता चलता होगा कि हम साथ साथ है का मतलब है कि जो वो मूवी है उसमें जो भी कैरेक्टर है या जो भी है वो साथ साथ होंगे, मतलब वो साथ रहते होंगे। तो इस मूवी में ऐसा होता है, तीन भाई होते हैं। जो तीनों भाई है वो तीनों भाई अपने फैमिली के साथ एक ही जगह पे रहते हैं। यह मूवी हमें इस थ्योरी को दिखाती है, रिलेशन मेंटेनेंस थ्योरी। कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करके हम आगे तक लेके जा सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट करके, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके कैसे हम उस चीज को आगे लेके जा सकते हैं, उस रिलेशन को आगे लेके जा सकते हैं। इस मूवी में जो तीन भाई हैं वो कभी एक भाई को जरूरत पड़ती तो दोनों भाई उसकी मदद करते, कभी एक दो भाई की अनबन होती तो तीसरा भाई जाके उन्हें मनाता, और फिर तीनों भाई फिर से आपस में एक साथ होके रहते। इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते, एक धागे की तरह उसे जोड़ के रखते और उसे चलाते रहते और कम्युनिकेट करते रहते। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती तो वो एक दूसरे को बताते, कम्युनिकेट करते।
अंग्रेजी वीड अब हम बात करते हैं आखिरी मूवी की, जिसका नाम है कॉकटेल। इस मूवी में वेरोनिका, जो कि कैरेक्टर दीपिका पादुकोण ने प्ले किया था, उसके साथ गौतम, जिस कैरेक्टर को सैफ अली खान ने प्ले किया था, और मीरा, उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। वेरोनिका जो एक इंडिपेंडेंट और मॉडर्न लड़की थी, गौतम के साथ अपने रिलेशनशिप में रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज करती है, उसी के साथ कॉस्ट को भी, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट्स और कंपेनियनशिप। लेकिन जब गौतम मीरा के साथ होता है और अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, तो वेरोनिका को कॉस्ट का फेस करना पड़ता है, जैसे कि इमोशनल पेन और इनसिक्योरिटी। कॉकटेल मूवी में सोशल एक्शन थ्योरी को दर्शाया गया है, जिसमें वेरोनिका, गौतम और मीरा के बीच के रिलेशनशिप को कैसे बनाया जाए, कैसे वो लोग अपने रिलेशनशिप में एक्सचेंज करते हैं रिवॉर्ड्स का एंड कॉस्ट का, ये दिखाया गया है। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ पल जो हमें कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप की थ्योरी से वाकिफ करवाते हैं, जो हमें बताते हैं कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप की जो थ्योरी है वो हमारी निजी जिंदगी में कितनी मायने रखती है और बॉलीवुड मूवीज में कितना उसका रोल प्ले होता है। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।